Hello students, welcome back to this physics MCQ lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. So बच्चों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए क्लास 11th चैप्टर 1 टॉपिक एरर एनालिसिस का ये जो MCQ क्वेश्चन सीरीज चल रहा है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 5 को लेके। तो थंबनेल पे देखने से ही पता चल गया होगा कि बच्चों ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी समझते हैं। रेडी? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है, पहले इसे पढ़िए समझिए, इसके बाद हम इसे बच्चों सॉल्व करेंगे। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस। बच्चों जो इक्वेशन दे रखा है ना, एज इट इज पहले उसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। और जो इक्वेशन है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसे मैंने पहले नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेयर एल इज अबाउट 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। बच्चों ये जो दे रखा है ना आपका, देखिए ये तो ओरिजिनल लेंथ है और ये क्या है, ये बच्चों इसकी एक तरह से देखा जाए तो एरर है। 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी की बात किया है बच्चों, तो ये आपकी एरर है। अब जरा सा बढ़ते हैं आगे, पहले मैं समझाता हूँ सारा चीज़। द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड। ओके, मतलब बच्चों ऑसिलेशन जो है, आपको मान लीजिए कि इसने पूरा एक ऑसिलेशन किया ऐसे, यहाँ से चल के यहाँ आया फिर वापस गया, तो इसको बोलते हैं बच्चों 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ये जो है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब मान लो यहाँ से चला, इधर आया और वापस गया, इसके लिए 2 सेकेंड लगा बच्चों इसको टोटल टाइम। ठीक है, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसने कितना बताया है जी, 2 सेकेंड बताया है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहानी बोल रखा है इसने, ऑफ 100 ऑसिलेशंस। अच्छा, तो बच्चों पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड का है और ऐसे कितने ऑसिलेशन कर रहा है, 100। तो बच्चों टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 100 इंटू 200 सेकेंड्स। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए फिर से देखिए, ये जो है आपका मान लो कि एक बॉब है ना, और ये सरफेस है आपका। अब यहाँ पे ये ऑसिलेट कर रहा है, ये यहाँ आया फिर वापस जाएगा, तो देखिए यहाँ से चल के यहाँ आया और यहाँ से वापस आया, इसमें कितना टाइम ले लिया इसने, 2 सेकेंड। इसको हम बोलते हैं बच्चों 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। और ऐसे कितने ऑसिलेशंस कर रहा है ये, 100 ऑसिलेशंस कर रहा है। ठीक है, चलिए तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 100 दैट इज 200 सेकेंड्स। ठीक है, ओके समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं कि जिस स्टॉप वॉच का यूज़ किया जा रहा है बच्चों इस टाइम को मेजर करने के लिए, उस स्टॉप वॉच की जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है। लिस्ट काउंट का मतलब बच्चों जो एरर है, 0.1 सेकेंड दे रखा आपको। ओके ठीक है, तो हमें क्या करना है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, यही निकाल के इनको देना है। आइए बच्चों, सबसे पहले हमें जी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो इक्वेशन भी जी के लिए चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर और बच्चों ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। देख रहे हैं, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका हो जाएगा गायब। ठीक है, रूट यहाँ से हो गया गायब। ठीक है जी, अब देखिए आपको इक्वेशन लिखना है जी के लिए, तो जी को इधर लाइए, टी को उधर भेज दीजिए। तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बच्चों आपको मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 4 एक एब्सलूट नंबर है, पाई एब्सलूट नंबर है। बच्चों इनमें कोई एरर नहीं होगा। एरर कहाँ पे हो सकता है, लेंथ के मेजरमेंट में, टाइम के मेजरमेंट में। ठीक है जी, तो एल और टी के मेजरमेंट में तो एरर हो सकता है, बट बच्चों 4 एंड पाई के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं होगा। ठीक है जी, आइए तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं इसका पहले ना, फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। ये हो जाएगा आपका डेल सी बाई जी। और बच्चों 4 में कोई एरर नहीं होगा, पाई में कोई एरर नहीं होगा, तो ये लिख लेंगे आप डेल एल बाई एल प्लस इस पर क्या है जी, पावर 2 है, तो दैट यू विल बी राइटिंग 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी। क्लियर है ये बात, इतनी सी बात क्लियर है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए। देख लीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बच्चों इधर भी करिए, डेल एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी
मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बात क्लियर है आपकी? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। जो एरर लिखते हैं आप ना, तो यहाँ पे आपने मान लो लिख दिया डेल एल बाई एल। इसका मतलब क्या है? ये है बच्चों आपका एरर, एक तरह से कि कितना चेंज हो सकता है, और ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ। बच्चों ये है आपका चेंज। एक तरह से डेल एल जो बताता है आपको, वो बताता है कि बच्चों एल के मेजरमेंट में आपने क्या एरर कर रखा है, ठीक है। और ये क्या है? इसका ओरिजिनल लेंथ है। तो ये है एरर ओवर ओरिजिनल लेंथ, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये बन जाता है परसेंटेज एरर, ठीक है। अब जरा सा समझिएगा यहाँ पे कि जो एल है हमारा, इन्होंने बोल रखा है कितना जी? 100 सेंटीमीटर का लेंथ है। ओरिजिनल तो 100 सेंटीमीटर है, खुद ही बोल रखा है इसने, देख लीजिए कि एल जो है 100 सेंटीमीटर है एंड इज नोन टू हैव 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। मतलब बच्चों 1 मिलीमीटर से नीचे के ये लेंथ को मेजर नहीं कर सकता है, जो भी आपको जो भी स्केल यूज किया गया है इसको मेजर करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 मिलीमीटर का मतलब होता क्या है बच्चों? सेंटीमीटर में देखा जाए तो 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो डेल एल है आपका, ये दे रखा है इसने 0.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब जरा सा वापस आइए, डेल टी क्या है? जो लिस्ट काउंट यूज किया गया है ना, जो स्टॉप वॉच, बच्चों डेल टी है उसका स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट, यानी बच्चों कि क्या ये मिनिमम मेजर कर सकता है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों हमारा 0.1 सेकेंड। अब देखिए नीचे में क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू होता है। यानी यदि ये देख रहे हैं कि क्या इस स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट है, नीचे में बच्चों कि कितना टाइम इसने मेजर कर रखा है, टोटल टाइम टेकन क्या है। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है 100 ऑसिलेशंस, द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम है 2 सेकेंड। और बच्चों ऐसे कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? 100 ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में बच्चों कितना टाइम लगेगा? देखिए एक ऑसिलेशन के लिए ऐसे समझा देता हूँ आपको मैं, इससे समझ लीजिएगा। दीजिए देखिए, इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि ये हमारा बॉब है, ठीक है, और इसे मैंने ऐसे ऑसिलेट करा दिया। देखिए ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब जरा सा देखिए, इसे मैंने यहाँ पे पकड़ के छोड़ दिया, वापस आ गया, ये हो गया 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। देखिए ध्यान से, यहाँ से मैंने पकड़ा, इसे छोड़ा, वापस आया, फिर से पकड़ लिया। तो ये यहाँ से चलते चलते यहाँ गया और वापस यहाँ आया, ये है बच्चों 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो इस पूरे को करने में, प्रोसेस को देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में और वापस यहाँ आने में कितना टाइम ले रहा है? ये 2 सेकेंड। और बच्चों ऐसे कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? 100 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 200। ये बात समझ में आई बच्चों? और यहाँ पे क्या है आपका? इंटू 100। सो 100 से 100 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, तो 0.1 यहाँ मिला बच्चों, और यहाँ भी क्या मिला? 0.1 मिला। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 0.2%। यानी बच्चों ये डेल जी बाई जी इंटू 100 है क्या? ये है परसेंटेज एरर in the measurement of G, that is coming out to be 0.2%। अब जरा सा चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चों? विच ऑप्शन? देख के बताइए। ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वीडियो लेक्चर सीरीज के अगले क्वेश्चन में। टिल देन बाय, टेक केयर।